के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है बटर सुन के? अमूल या बीटीएस? और एप्पल सुन के क्या ये लोगो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है या कोई फ्रूट? तो ये जो हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं एक वर्ड को सुन के, इसे हम ब्रांड वैल्यू कहते हैं। और इसी ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। हम इसे दो हाफ में डिवाइड करते हैं, ट्रेड और मार्क। तो ट्रेड के अंदर वो सब बिजनेस से रिलेटेड जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो सब इसमें इंक्लूड की जाती है। सेक्शन 2M ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर दिया गया है कि मार्क में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि नेम है, सिग्नेचर, ब्रांडिंग, डिवाइस, वर्ड, न्यूमेरिकल, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग, कलर ऑफ पैकेजिंग एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ट्रेडमार्क एक वर्ड है या फेस है, साइन, सिंबल या एक डिज़ाइन है या इन सब का कॉम्बिनेशन है जो एक ट्रेड में यूज़ किया जाता है ताकि एक एंटरप्राइज के जो गुड्स है या सर्विसेज है वो हम डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफाई कर सके किसी दूसरे एंटरप्राइज की गुड या सर्विस से। आप एक दिन ग्रोसरी स्टोर जाते हैं टूथपेस्ट खरीदने के लिए। आप देखते हैं काफ़ी सारे ब्लू बॉक्सेस रखे हैं एक शेल्फ पे। आप उसके पास जाते हैं ये सोच के कि वो पेप्सोडेंट का बॉक्स है, ठीक है, पेप्सोडेंट का बॉक्स है। बट अगर इस पेप्सोडेंट के बॉक्स के जस्ट बाजू में मैं एक हैप्पीडेंट नाम का एक और टूथपेस्ट रख दूं तो क्या आप कंफ्यूज होंगे? आफ्टर ऑल इसके नाम काफ़ी सिमिलर हैं, बॉक्सेस की जो पैकिंग है वो भी काफ़ी सिमिलर हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन दे सकती है एज कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसी चीज़ को, जो प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक ट्रेडमार्क दिया जाता है ताकि ब्रांड वैल्यू को एक प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनके प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट या बिल्कुल ही कंप्लीट कॉपी कोई ना बना पाए। तो ट्रेडमार्क के दो एसेंशियल फीचर्स होते हैं। पहला है द मार्क इज केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेडमार्क होता है वो हम किसी पेपर फॉर्मेट में या डिजिटल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा है द मार्क इज केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये कि जो मार्क है वो हम उसको देखते से ही समझ सकते हैं कि कौन ये प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है दूसरों के प्रोडक्ट या सर्विसेज से। चलिए समझते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेडमार्क्स क्या होता है। सबसे पहला होता है सर्विस मार्क्स। तो सर्विस मार्क्स उनको दिया जाता है जो सर्विस ओरिएंटेड एस्टैब्लिशमेंट्स होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, एसेट्रा। तो इसका जो सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। एक चीज़ ये रहती है कि जो ट्रेडमार्क होता है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो ट्रेडमार्क है। बट अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं तो जो एडवर्टाइज में दिया जाएगा ना वो सर्विस मार्क है। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग एक सर्विस ओरिएंटेड एस्टैब्लिशमेंट है। दूसरा है वर्ड मार्क। तो वर्ड मार्क के अंदर वर्ड्स, लेटर्स या न्यूमेरिकल्स जो भी इंक्लूड किया जाता है सिर्फ उतना ही राइट रहता है। बेसिकली ये सब प्रोडक्ट नेम्स या ब्रांड नेम्स तक होता है। फिर तीसरा है डिवाइस नेम्स। इसका मतलब ये है कि जिसमें भी नेम प्लस लोगो इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ है कलेक्टिव मार्क। तो कलेक्टिव मार्क है कि एसोसिएशन ऑफ पीपल एक मार्क को यूज करते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पीपल डजंट मीन्स पार्टनरशिप। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो सीए यूज करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सीएस यूज करते हैं, एडवोकेट्स एडीवी डॉट यूज करते हैं। तो ये सारे जो एब्रिविएशंस है सीएस, सीए, एडीवी डॉट, ये सब कलेक्टिव मार्क्स हैं। फिफ्थ है सर्टिफिकेशन मार्क। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो ओनर है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोसेसिंग है उस सब से रिलेटेड उसके जो भी स्टैंडर्ड्स है उस चीज़ को वो सर्टिफिकेशन दिलवाता है। जो बेसिकली इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कि जो भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस मिलते हैं वो सब सर्टिफिकेशन मार्क में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फूड प्रोडक्ट्स पे हम FSSAI का मार्क देखते हैं। वेल नोन ट्रेडमार्क्स। तो वेल नोन ट्रेडमार्क्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज ZG के अंदर दिया गया है। तो इसका बेसिकली बहुत सिंपल मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सुनते से ही कंज्यूमर्स या पब्लिक के दिमाग में कोई ब्रांड आ जाता है उस चीज़ को हम वेल नोन ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नूडल्स, तो सबसे पहली चीज़ तो मैगी ही आती है दिमाग में। तो मैगी जो है वो एक
वैल्यूएबल ट्रेडमार्क है। एंड लास्ट वन इज ऑन बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश फीचर, मतलब जैसे कोई कलर, जैसे डेयरी मिल्क का जो पर्पलिश शेड, हम उसको देख के समझ जाते हैं कि वो डेयरी मिल्क का प्रोडक्ट है। दूसरा है कि साउंड जैसे नोकिया का रिंगटोन काफ़ी फेमस है, हमें सुनते ही समझ आ जाता है कि वो नोकिया का रिंगटोन है। एंड तीसरा है शेप्स, कुछ भी हो सकता है 2D 3D एक्सेट्रा। एक काफ़ी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है टीएम से लेके, लोगों को लगता है कि जो टीएम है वो ट्रेडमार्क होता है। नहीं, टीएम इज टेम्पररी मार्क। इसका मतलब ये होता है कि ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, विच मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेडमार्क का वो इन प्रोसेस है अभी, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है, उस पर्टिकुलर मार्क को हम आर लगाना चालू कर देते हैं। और सिमिलरली सर्विस मार्क्स के लिए भी यही रहता है, जो अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क्स होते हैं वो एसएम लगाते हैं, और जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है हम उस पर आर लगाना चालू कर देते हैं। आई होप आपने आज ट्रेडमार्क के बारे में कुछ नया सीखा होगा। आप अपने सजेशंस और रिव्यूज सब कमेंट सेक्शन में नीचे दे दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइस।